फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। तो ये बात कह देना कि जैसे कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल समय होना चाहिए। मैं भी इसकी मांग करता हूँ, कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस अभी रिसेंटली अमर उजाला में मैंने लिखा था। लेकिन जब आप किसी राजीव रंजन जी को ये इस बात के लिए अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये हमारा बीच का मामला है, इसमें आप नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये बीच का मामला नहीं। जब घर की लड़ाई बाहर आ जाए तो बीच का मामला नहीं है। दूसरा, हर एक नागरिक को, इंडियन सोसाइटी के किसी भी नागरिक को किसी भी चीजों में बोलने के लिए राइट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई चौरसिया है तो चौरसिया के लिए ये बेटरमेंट सोच पाएगा। कोई भी सोच सकता है। गांधी इम्पैथिक और सिंपैथिक आप हो सकते हैं। फीलिंग हो सकता है कि वो जो सैड का जो डिग्री है वो हम ना ला पाए उसके जैसा, लेकिन अप्लीमेंट का काम तो हम कोई भी कर सकता है। अगर अम्बेडकर के साथ ब्राह्मण उस समय नहीं खड़े होते तो अम्बेडकर शायद मनुस्मृति का दहन भी नहीं कर पाए होते। तो ये कहना कि ये हमारे बीच का मामला है, ठीक है, हो सकता है। जब तक जल्दी ही सुलझा लीजिए, नहीं सुलझ रहा है तो दूसरा आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा ही, उसको इन्वॉल्व होने दीजिए अगर जस्टिस कर रहा है। राजेंद्र सर, जिस तरह की चर्चा हो रही है उससे एक बात तो आ रही है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या जो कमजोर जातियां हैं संख्या के आधार पर, कमजोर का पैमाना तो अब संख्या बल ही रह गया है, तो जो जातियां संख्या के आधार पर कमजोर हैं, क्या उनको सरकार और जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो प्रेरित नहीं कर रहा कि आप अपने बच्चों की संख्या बढ़ाइए, अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, तब आप मजबूत होंगे? ये तो गलत दिशा में भारत जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो एक उदाहरण से कमेंट कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। पता ही नहीं था कि पत्थर में क्यों फेंक रहे हैं, और जब हटने की बात थी तो लगा था नहीं आग लग जाएगा, ये हो जाएगा, उलट हो जाएगा, सब कुछ कहा। लेकिन जब वो हट गया तो उन पत्थर फेंकने वालों को लगा कि ये तो हमारे लिए था, हमें इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल यही चीज है कि यदि सरकार इसे लागू करे और उन लोगों को जो इससे जिसको ये लाभ नहीं मिल रहा है, उपेक्षित हैं, जब उन्हें ये पता लगेगा कि ये तो हमारे लिए नियम थे, तो वो सारे एकजुट हो जाएंगे। और फिर वही खतरा उनके साथ है जो इसका पूरा पूरा लाभ लेकर बैठे हुए, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है, वहां किसी को फटकने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार की स्थिति इनके साथ है। वो इस पे आता हूँ, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमें ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बिहार के जिस एरिया से मैं आता हूँ, उत्तरी बिहार से, वहाँ के स्पेशली ब्राह्मणों में भयानक लेवल की गरीबी है, और हमें केवल इस बात के लिए उनको दंडित नहीं करना चाहिए कि उनका किसी पर्टिकुलर जाति में जन्म हुआ है। तो मैं ईडब्ल्यूएस का पूर्ण समर्थन करता हूँ, लेकिन अभी का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। इस जाति आधार पर नहीं है, उसका नाम ही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लेकिन इसको मैं ये चाहता हूँ कि इसको जो इसमें कास्ट है इसको न्यूट्रल कर दिया जाए। जो ओबीसी के जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, जो 8 लाख का इनकम और कर देते हैं, एबव आ जाते हैं, उनको इसमें जगह मिलना चाहिए। या किसी भी, अगर एससी में इन फ्यूचर एससी में भी अगर रिजर्वेशन लागू होता है और क्रीमी लेयर लागू होता है तो उनको भी इसमें जगह मिलना चाहिए। तो इसलिए इसमें थोड़ा इसका कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इसका फैक्ट नहीं, इसमें रिव्यू होना चाहिए। और दोबारा इसको क्या है कि जो हमने एक विजिबल और इनविजिबल करके दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा है कि जो अदृश्य जातियां, मैंने अदृश्य जातियां शब्द यूज किया है, जो अदृश्य जातियां हैं, मतलब हमारा एक मेंटेलिटी ये बन जाती है कि संख्या में जो लोग कम होते हैं लेकिन इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्ट्रांग होते हैं। तो अगर मान लो उनके विधायक या सांसद बार बार चुन के आ रहे हैं या ज्यादा चुन जा रहे हैं, तो सबको लगने लगता है कि इस जाति की संख्या ज्यादा है विधानसभा में बैठने पे। तो होता क्या है कि वो हर चीज का अपना मार्केटिंग कर लेते हैं, और उसमें होता है क्या, जो जातियां हैं जो किसी भी तरीके से मार्जिनलाइज है, वो लोग दिखते नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका भी उतना ही होता है, चाहे वाइस हो चाहे वाइसलेस हो। सर, ये जो बोले सर वीरेंद्र नाथ जी ने जो कहा कि ब्राह्मणों की गरीबी, तो देखिए जो अगड़ी जातियों की गरीबी होती है वो शेड्यूल कास्ट की गरीबी से हटकर होती है। प्रत्येक सुदामा जो होता है उसके जीवन में एक कृष्ण होता है। जो भी अगड़ी जाति के गरीब होते हैं तो उनकी रिश्तेदारी में या उनके परिचय में एक दो समर्थवान व्यक्ति जरूर मिल जाते हैं, जो जरूरत पड़ने पर कभी कभी अच्छी जगह पर उनको एडजस्ट भी कर देते हैं। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट की विडंबना है कुछ जातियों की, कि उनका पूरी जो सोसाइटी है वो गरीबी में पड़ी हुई है और उनको कोई कृष्ण नहीं मिलता है। और अगड़ी जातियों की गरीबी में वो बात लागू नहीं होती है। इसलिए अगड़ी जातियों की गरीबी और पिछड़ी जातियों की गरीबी में
जैसे सब लोग एकेडमिक बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो अनुभव की बात बताते हैं आपको कि मैं एक बार एक बैंक में गया था, तो वहां जो प्यून थे वे ब्राह्मण जाति के, ठीक है, तो प्रबंधक अगड़ी जाति के थे और मेरे परिचित थे, और उन्होंने उनसे पानी मांगा, और वो जब पानी लेकर आए तो उन्होंने कहा कि रोगा से पनियो मांगल तो खराब लागेला, उसके बाद उन्होंने पानी पिया। जबकि आप देखिएगा तो हाँ, जबकि जो शेड्यूल कास्टी का जब रहेगा प्यून व्यक्ति, तो उसका जो नाम भी रहेगा उसको बिगाड़ के कहा जाएगा, अरे भोलवा पानी लाओ। और जब भी अगर मान लीजिए कि वही व्यक्ति अगड़ी जाति का अगर प्यून की भूमिका में है, तो उसके साथ जी जोड़ के लगाया जाएगा, हाँ बाबू लगाया जाएगा, हाँ भोला बाबू या भोला जी जरा पानी देते आइए, और उसमें एक अपराध बोध भी दिखाया जाएगा कि आपसे तो पानी मांगना भी खराब लग रहा है। तो जाति जो अवधारणा है, ये प्रैक्टिकल में एकेडमिक से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, जब आप घूमिएगा सोसाइटी में तो उससे बहुत सारे डायमेंशन दिखाई पड़ते हैं। और आप लोगों के सहयोग से फोर्थ व्यूज पर जाति का विमर्श खुलकर हम लोग करते हैं और लगातार कर रहे हैं, और आगे भी हम चाहेंगे कि सबका जी आपको समय दे रहे हैं। हाँ वीरेंद्र नाथ सर बोलिए। मैं अंतिम शब्द बोलना चाहूंगा, ये जाति का प्रश्न हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है, और ये फॉल्ट लाइन और ज्यादा एग्रेवेट होने वाला है भविष्य में। तो हमें ऐसे इस मैटर पे थोड़ा कोई भड़काऊ बात नहीं करना चाहिए। लेकिन सर जाति तो एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया है, तमाम राहुल गांधी तो कहते हैं कि जब तक ओबीसी की गिनती नहीं होगी देश की समस्या ही खत्म नहीं होगी। उनको सबसे बड़ी समस्या जाति की गिनती लगती है। तो जब अब बात मत आगे बढ़ाइए, बहुत है। जाति के आधार पर डीएम भेजे जाते हैं, जाति के आधार पर एसपी भेजे जाते हैं, जाति के आधार पर बीडीओ, सीओ, थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी भेजे जाते हैं, और जाति के आधार पर ही लोकसभा विधानसभा के कैंडिडेट दिए जाते हैं। तो फिर जाति की बात न करना, ये मतलब रेत में मुंह छुपा लेने से समस्या खत्म नहीं होती। मैंने राहुल गांधी ओबीसी की जो मजबूत जातियां हैं, वो राहुल गांधी से ये सवाल तुरंत पूछ लेना चाहिए कि आपने तो रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपने बोला था 50% हम जगह देंगे, स्पेस देंगे मार्जिनलाइज सेक्शन को, उसमें महिलाएं, मुस्लिम सब थे। आपने अभी तक कितने लोगों को दिया है? टॉप लीडर में कितने ओबीसी आए? पंकज जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शत्रु के साथ खड़ी है ओबीसी, एससी, एसटी जातियां, जिस पर वीरेंद्र नाथ सर ने आपत्ति की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हम लोगों की तो जगह नहीं है, लेकिन यादव ही पूछ ले कि यादव कितने वहां पर हैं। कि प्रत्येक जाति वर्ग सत्ता में भागीदारी के लिए बहुत सचेष्ट है, और ये लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक चीज है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो है कि हर मजबूत जातियां अपने हक न मारा जाए इसके लिए सजग हैं और संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके साथ के जो कमजोर जातियां हैं वो हिस्सेदार न बन जाए। एक बात, वो जिनको आप मजबूत जातियां कह रहे हैं, तो वो जातियां बहुत संघर्ष कर आगे भी आई हैं, इसलिए उनके संघर्ष करके आगे आए तो दूसरों को भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मजबूत जातियां हैं ये तो उसको हटा दिया जाए। मैं इसका समर्थन नहीं, उनको आरक्षण वर्ग से बाहर किया जाए। ये जो प्रकृति है इनमें से इन्हीं जातियों में थोड़े है, ये तो भारत की सभी जातियों में है। जो वर्ग प्रभु है, जिस जाति का है, वो अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आरक्षण छीनने का नहीं हुआ है यार, आज विरोध आरक्षण छीनने का नहीं हो रहा है। आरक्षण में उनके साथियों को, उनके माने धर्मी जातियां जो हैं उनके साथ सवर्गीय, उनको भी हक मिल जाए। अरे भाई तो जैसे कि जहां आरक्षण नहीं है और सीधे सीधे स्वर्ण जातियों का वर्चस्व है, वहां जातिगत संघर्ष है कि नहीं? मीडिया में उच्च जो मीडिया में जो 2-3 उच्च जातियां हैं, तो आप जानते हैं कि पटना चाहे कि कहीं के कार्यालय में किस तरह के संगठन बने हुए हैं और संघर्ष होते रहता है कि हमारी जाति का वहां वर्चस्व हो जाए। वीरेंद्र नाथ सर की तरह हम लोग भी कुछ मजबूर हैं, बोलने से सब कुछ नहीं बोल सकते हैं मीडिया से जुड़े। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी